गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे इस कोरोना पीरियड में। और लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ पेमेंट्स और रिसिप्ट्स की एंट्रीज की थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स। और आज भी मैं कुछ मिसलेनियस एंट्रीज लेकर आई हूँ। वन बाय वन उसको हम समझेंगे और बहुत आराम से चलते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन हमारा है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आप लोगों को पता ही है। तो एज यूजुअल मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन, किसी भी बिजनेस का फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने आप लोगों को बताया है कि बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, विद गुड्स एंड सो ऑन। तो मेरा पहला ट्रांजैक्शन है सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, मशीनरी ₹10,000 एंड स्टॉक ₹10,000। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। Asset, liabilities and capital. सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। तो एसेट हमारा यहाँ पे कैश कितना हो गया 80,000। मशीनरी उसने 10,000 की मशीनरी भी खरीदी है। तो मशीनरी हमारा यहाँ पे एक नया सेक्शन मशीनरी का, वो कितना है 10,000। और स्टॉक मतलब कुछ गुड्स भी उसने ले रखा है सेल करने के लिए, वो हमारा 10,000 का है। तो स्टॉक हमारा हो गया 10,000। तो इन तीन चीजों से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैश, मशीनरी और स्टॉक। तीनों का सम कितना होता है 80 + 10 90 + 10 1 लाख, यानी कैपिटल हमारा कितना हुआ 1 लाख रुपीस का। क्लियर ये आप लोगों को। तो इन तीनों का सम, पहला ट्रांजैक्शन जो था हमारा उसका सम यहाँ पे भी कितना आता है 1 लाख रुपीस, और यहां पर भी कितना आता है 1 लाख रुपीस। तो एसेट्स जो है वो इक्वल हो गया आपके लायबिलिटीज के। नेक्स्ट मेरा ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन द अबव कैपिटल वाज अलाउड 10%। यहाँ पे क्या है, ये जो कैपिटल है 1 लाख रुपीस का, इस पे उसने 10% इंटरेस्ट दिया। 10% इंटरेस्ट का मतलब कितना हो गया 10,000, ठीक है। तो 10,000 इंटरेस्ट उसने अलाउ किया। ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी समझाया था कि ये इंटरेस्ट प्रोप्राइटर को मिलेगा, लेकिन एक्सपेंस हो रहा है प्लस प्रॉफिट भी हो रहा है। इंटरेस्ट जो है वो क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ ना, हमारे बिजनेस में एडअप हो जाएगा। तो इसे हम कैपिटल में ही इंक्रीज भी करेंगे, ऐड करेंगे 10,000 रुपीज, और हम कैपिटल से डिक्रीज भी करेंगे 10,000 रुपीज, क्योंकि ऐड इसलिए किया क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है, और डिडक्ट इसलिए किया क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है। मैंने यहां से निकाल के प्रोप्राइटर को ये 10,000 रुपीज दिया। प्रोप्राइटर अल्टीमेटली वो पैसा हमारे कैपिटल में ही डाल रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन्स हमारे जो है वो इस तरीके से होंगे कि एडअप भी हुआ और माइनस भी हुआ। तो इसका सम करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे 1 लाख प्लस हुआ तो 1 लाख 10 माइनस 10 हुआ तो अगेन 1 लाख, ठीक है। तो हमारा ट्रांजैक्शन सेम हुआ। ये इस तरीके से लाइन खींच देती हूँ, आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। तो दोनों ट्रांजेक्शन में आपने देखा कि दोनों का सम जो है वो इक्वल हो रहा है। थर्ड ट्रांजेक्शन है मनी विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज ₹10,000, गुड्स वर्थ ₹5,000। उसने मनी विड्रॉ किया 10,000 रुपीज अपने पर्सनल यूज के लिए।
तो कहां से निकालेगा ये 10,000 रुपीज? कैश में से निकालेगा, माइनस 10,000। तो 80,000 में से माइनस हो गया हमारा 10,000। और गुड्स हमारा कितना था? स्टॉक हमारा 10,000 का था, यहां से उसने 5,000 का गुड्स भी निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो 10,000 में से भी माइनस हमारा हो जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, इसका नेक्स्ट इफेक्ट हमारा कहां पड़ेगा? कैपिटल पे पड़ेगा। कैश रिड्यूस हुआ तो मेरा कैपिटल भी रिड्यूस होगा। तो 10,000 और 5,000, 15,000 रुपीज जो है वो मेरा यहाँ पे भी रिड्यूस हो गया। कैश प्लस गुड्स। क्लियर? तो इसका इम्पैक्ट आप टोटल करिए तो कितना हो जाएगा? $80,000 माइनस 10,000, 70,000 प्लस ये 10,000 मशीनरी का 10,000 ही है, प्लस 10,000 माइनस 5,000 कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो 70 प्लस 80 प्लस 5, 85,000। इसका टोटल हो गया 85,000। और इसका टोटल भी 1 लाख माइनस 15,000 यानी 85,000। तो दोनों इक्वल हो गए। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹500। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी हमारा इफेक्ट जो है प्लस और माइनस दोनों इफेक्ट उसका कैपिटल पे पड़ा। इंटरेस्ट कोई भी अगर हम देंगे, अपनी ही बिजनेस का पैसा हम इंटरेस्ट के रूप में अपने ही प्रोप्राइटर को अगर दे रहे हैं तो नेचुरली उसका इफेक्ट जो है वो कैपिटल पे ही होगा, कहीं और नहीं होगा। तो यहाँ पे ड्रॉइंग पे भी जो है इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल पे आएगा। कैसे? इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है। सेम ये वाला लॉजिक आप लेकर चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला लॉजिक। सेम लॉजिक यहाँ पे ड्राइंग पे भी है कि ये मेरा जो है इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी को तो ऐड हो रहा है। भाई आपने पर्सनली पैसा निकाला और उस पर इंटरेस्ट है, दे रहे हैं, तो वो हमें मिल रहा है। तो मिल रहा है तो यानी प्रॉफिट है, तो वो एड अप हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट है? 500 रुपीज प्लस 500 करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्लस माइनस, क्योंकि चार्ज किया बिजनेस ने, इंटरेस्ट चार्ज किया है तो एक्सपेंस है, तो इसीलिए माइनस 500 कर देंगे। तो दोनों पे इफेक्ट, यहां पे इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ एसेट पे, 85 का 85 ही रहा। ठीक है, और यहां पर भी 85 का 85 ही रहा। नेक्स्ट है मेरा ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹2,000। डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस है, तो अगर मेरा मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो मेरा एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो क्या होगा? यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन है, हम यहाँ पे एक लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 रुपीज। तो ये माइनस हम 2,000 यहाँ करेंगे और यहाँ पे मेरा कैपिटल में भी अल्टीमेटली कैपिटल में भी रिड्यूस हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंस मैंने आप लोगों को समझाया है, किसी तरीके का एक्सपेंस है, लॉस है, तो वो हम माइनस करते हैं। तो एसेट्स में से भी माइनस हुआ और कैपिटल में से भी माइनस हुआ। इसको आप यहां से भी निकाल सकते हैं। मशीनरी 10,000 का था, 10,000 माइनस 2,000 दिखा के तो मशीनरी हमारी 8,000 रह गई। इनफैक्ट मैं यही कर देती हूँ, यहाँ पे मशीनरी जो है वो 10,000 की थी, यहां हमने माइनस 2,000 किया। अब मशीनरी मेरी कितने अमाउंट की रह गई? 8,000। यहां 70,000 का 70,000 है, प्लस 8,000 प्लस 5,000, टोटल कितना होता है? 70 प्लस 83,000, कितना हुआ? 83,000। और यहां पर भी मेरा सम कितना आया? 85 माइनस 2, 83,000। तो आपने ये समझा कि एसेट्स जो है वो ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो कहता है, अगर मैंने अपने ट्रांजैक्शंस को सही
प्रॉपरली प्लेस किया है तो मेरा एसेट जो है वो लायबिलिटीज के इक्वल ही आएगा। तो आज मैंने ये छोटा सा एक मिसलेनियस आप लोगों को लेकर समझाया। नेक्स्ट एक और अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास हम करेंगे जिसमें मैं कुछ सब तरीके के ट्रांजेक्शन्स को मिक्स करके और उसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। जो हमारे कुछ छूट गए हैं जैसे डेटर्स वगैरह हमने नहीं लिए, वो सब जो ट्रांजेक्शन्स हमने नहीं लिए, कुछ टिपिकल ट्रांजेक्शन्स वो हम लेकर और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लास प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।